इसको आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बोध दिवस है जब व्यक्ति को परमात्मा की जानकारी होती है या सतगुरु से नाम उपदेश मिलता है, उसको बोध दिवस बोला जाता है। इसी प्रकार जो बोध दिवस है गरीबदास जी का जो मनाया जा रहा है, गरीबदास जी महाराज को सन 1727 में जब गरीबदास जी सिर्फ 10 वर्ष के बालक थे, उनको गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको अपने महिमा से अवगत करवाया। जिस उपलक्ष्य में यहाँ पर ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, किस प्रकार की जानकारी यहाँ दी गई है, हम आपको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो एक बार अंदर की तरफ आए। जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जितनी जो सुसज्जित की गई है, बाहर से देखने में जितनी सुंदर भव्य लग रही है, क्या अंदर से भी इसमें इतनी ही जानकारी, किस प्रकार की जानकारी दी गई है, वो आपको दिखाते चलेंगे। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर इन्होंने सेक्शन 1 का बोर्ड लगा रखा है और जो दिखाया है यहाँ पर कबीर जी, जो कबीर परमात्मा है वो आकर गरीबदास जी को मिल रहे हैं। जहाँ पर जो साथ में गवाले थे वो भी यहाँ पर खड़े हैं। तो जब गरीबदास जी उन परमात्मा कबीर जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर इन्होंने दिखाया जब कबीर जी वहाँ पर आए थे छुड़ानी में। और साथ ही जब कबीर जी को उन्होंने बोला कि आप जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा जो शहर है, वहाँ पर लोग जो इतनी आप भगत करते हैं, लोगों का किसी को सम्मान किए बिना नहीं जाने देते। तो उन्होंने कहा कि आइए आपको हम दूध पिलाएंगे या खाना खिलाएंगे। तो कबीर परमात्मा ने कहा मैं खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ कवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो यह जानकर गरीबदास जी को और अन्य जो पाली थे उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि गरीबदास जी ने परमात्मा से कहा कि ये तो कवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तो कबीर जी के आशीर्वाद से कवारी गाय ने दूध दिया। जो यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, हूबहू दिखाया गया है किस प्रकार गरीबदास जी एक बछिया थी जिसको ये लेकर आए और उसको कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से उस कवारी बछिया ने दूध दिया। जो गरीबदास जी महाराज को उनके नीचे बैठकर दिखा रहे हैं किस प्रकार से दूध की जो घड़ा था उसको भर दिया गया। और उसके बाद जब उन्होंने पालियों से कहा कबीर जी ने कि यह दूध जो है सतलोक से आया हुआ है, आप इस दूध को ग्रहण कीजिए, तो पालियों ने मना कर दिया। उस समय जो है जातिवाद जो चरम सीमा पर था, तो गरीबदास जी के जो पाली थे, बड़े अनुयायी बड़े पाली थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये जूठा दूध नहीं पिएंगे। तो आपको दिखा दे परमात्मा कबीर जी को यहाँ पर दूध पीते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर परमात्मा कबीर जी ने दूध पीने के बाद लोगों को कहा था कि आप ये दूध पी लो, तो उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया था। और यहाँ पर आगे आपको दिखाएंगे गरीबदास जी इकलौते ऐसे थे उन पालियों में जिन्होंने स्वीकार किया था कि मैं आपका जूठा दूध पीऊँगा और ऐसी किस्मत से ही ऐसे दूध जो है ऐसे परमात्मा के द्वारा दिया गया दूध मिलता है। और यहाँ पर इसको भली भांति प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से गरीबदास जी दूध को पीते हुए भी दिखाया गया है। और उसके बाद जब जो वहाँ पर गवाले थे, पाली थे, वो वहाँ से चले गए और गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी ने अध्यात्म ज्ञान का जो उपदेश है वो दिया और जो अपनी वाणियों के माध्यम से परमात्मा ने उनके अंदर फीड किया या बताया, वो आपको यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है, बताया जा रहा है किस प्रकार से परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी को उपदेश दे रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाते चले जब परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी को सह शरीर सतलोक लेकर गए, तो वहाँ पर जब जाते समय रास्ते में धर्मराज का जो दरबार है वो आता है। तो गरीबदास जी जब उनको देखते हैं तो कबीर जी को देखते ही कबीर जी को देखते ही जो धर्मराज है वो हाथ जोड़कर उनकी तरफ विनम्र प्रार्थना करता है। तो गरीबदास जी यह देखकर हैरान होते हैं कि धर्मराज भी कबीर जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्यों उनके लिए सिंहासन छोड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत आसानी से यहाँ पर बहुत चित्रित भी किया इस चीज़ को। और
जो यहाँ का डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छा है। और आपको दिखाते चले साथ साथ में ही, देखिए कितनी किस प्रकार की भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। और साथ साथ में आपको दिखाएंगे, देखिए आगे जो सेक्शन है यहाँ पर दिखाया गया है। जब गरीबदास जी पहुँचे हैं धर्मराज के दरबार में और वहाँ पर धर्मराज ने मना कर दिया गरीबदास जी को कि ये यहाँ से सतलोक नहीं जा सकते, तो उस बात पर कबीर जी ने जो धर्मराज की बही थी उसको फाड़ दिया, जिसका चित्रण आप देख सकते हैं हूबहू दिखाया जा रहा है। जिसको हम बोलते हैं धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा जैसे बोलते हैं, तो धर्मराज की जो बही है उसको यहाँ पर फाड़ते हुए कबीर जी को दिखाया गया है। और जिसके बाद गरीबदास जी को वो परमात्मा सतलोक लेकर गए और अपनी शक्ति का प्रमाण दिखाया कि मेरे से समर्थ कोई नहीं है। जो धर्मराज जिससे दुनिया डरती है वो भी परमात्मा कबीर जी से डरते हैं, उस चीज़ को उन्होंने दिखाया। और उसके बाद जब परमात्मा जब सतलोक में पहुंचे हैं तो गरीबदास जी को उन्होंने दिखाया किस प्रकार, देखिए आपको दिखाना चाहूँगा, सतलोक का हूबहू चित्रण किया जाता है यहाँ पर। जैसे सारी चीज़ें वहाँ पर सफ़ेद बताई जाती है, तो सभी चीज़ें लगभग सफ़ेद यहाँ पर दिखाई गई है। गरीबदास जी महाराज जब देखते हैं जो जिंदा महात्मा के रूप में कबीर जी उनको मिले थे, वो परमात्मा कबीर जी के ऊपर जब सतलोक में पहुंचते हैं तो चवर करते हैं, तो गरीबदास जी उनका आदर करते हैं, परमात्मा को नमस्कार करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, जब परमात्मा कबीर जी पर जिंदा महात्मा के रूप में जो यहाँ से छुड़ानी से परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए थे, उनको देखा तो जिंदा महात्मा के रूप में जब देखा तो गरीबदास जी हैरान हो गए कि जो परमात्मा जिनके ऊपर जिंदा महात्मा चवर कर रहे थे, वो जिंदा महात्मा सिंहासन पर बैठ गए और परमात्मा स्वयं उनके ऊपर चवर करने लगे। इस दृश्य को देखकर गरीबदास जी जो भाव विभोर हुए और उनको विश्वास हुआ कि मैं जिसके साथ आया हूँ वो कोई जिंदा महात्मा नहीं है, वो स्वयं परमात्मा ही है। और जब चवर करते हुए दिखाया गया गरीबदास जी महाराज को, परमात्मा कबीर जी को, तो जब थोड़ी ही देर बाद जो गरीबदास जी देखते ही देखते गरीबदास जी के देखते ही देखते जब परमात्मा कबीर जी जो चवर कर रहे थे वो जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए। और चवर स्वयं यहाँ पर देखो, इसको आपके सामने प्रदर्शित भी किया गया है कि चवर स्वयं वहाँ पर चलने लगा। और सिर्फ एक जो जिंदा महात्मा जज्जर हरियाणा से गए थे गरीबदास जी के साथ, वो सिंहासन में विराजमान हो गए। आगे दर्शकों आपको दिखाते चले किस प्रकार से जब गरीबदास जी महाराज को परमात्मा ने अपनी जानकारी दी तो उस समय काफ़ी समय गुजर गया था छुड़ानी में। और जो गांव के लोग थे उन्होंने गरीबदास जी महाराज को जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर दी। इवन कि उनके जो शरीर था, जो पार्थिव शरीर था, उसको जलाने के लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पर दर्शाया गया है जब गरीबदास जी महाराज को जलाने के लिए तैयार थे तब परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस उनके शरीर में भेजा और बताया कि जब गरीबदास जी काफ़ी बार मना किया कि परमात्मा हमें इस लोक में रख लो, उस लोक में कुछ नहीं रखा, तब परमात्मा कबीर जी ने गरीबदास जी को बताया कि बेटा आप मेरे गवाह बनकर जाओ, दुनिया को समझाओ कि मैं परमात्मा हूँ, अपने बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ और आप यहाँ आकर नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति कर कर यहाँ सतलोक में आ सकते हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो गरीबदास जी को वहाँ से वापस भेजा गया और उनकी आत्मा जो उनका शरीर था जिसको लकड़ियों के ऊपर जलाने के लिए रखा गया था, गांव वाले हैरान हो गए जब उन्होंने वापस बैठ गए। जो मुर्दा शरीर था उसको यहाँ पर दिखाया भी गया है किस प्रकार से चित्रण, बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। जो लकड़ियाँ रखी गई है वहाँ पर गरीबदास जी जो चिता में जलाने के लिए रख दिए गए थे वो उठकर बैठ गए हैं और वाणियों के माध्यम से लोगों को जो परमात्मा कबीर जी ने उनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान फीड किया उसको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बताते चले जब गरीबदास जी दादू पंथ के एक गोपाल दास जी थे जो उनके गांव में अक्सर आते रहते थे,
तो गरीबदास जी के जो परिवार वाले थे उन्होंने सोचा कि इनको कोई जादू टोना किसी ने कर दिया है, जिसकी वजह से ये वाणियाँ ही वाणियाँ बोल रहा है, अन्य कुछ नहीं बोल रहा। तो उनको ठीक करने के लिए, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कोई जादू मंत्र ठीक करने वाले आ जाते हैं, इसी प्रकार दादू पंथ के संत गोपाल दास जी थे, वो गरीबदास जी को ठीक करने के लिए उनको बताया गया। तब गरीबदास जी ने उनको वाणी के माध्यम से बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माया कबीर हुआ। इस प्रकार की जब उन्होंने वाणियाँ बोली तो गरीबदास जी जो दादू पंथ के गोपाल दास जी थे, वो गरीबदास जी के आगे नतमस्तक हो गए। और आपको दिखाते चले, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है किस प्रकार से वो गरीबदास जी के 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी के आगे झुके हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनके ज्ञान से ओतप्रोत हो गया, मतलब उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए हैं। इसको आगे दिखाया गया, जब गरीबदास जी इस वाणी को बोलकर निकल गए तो दादू पंथ के जो गोपाल दास जी थे उन्होंने कई बार आग्रह किया गरीबदास जी महाराज को कि आप ये जो वाणी है ये समाज के उद्धार के लिए लिखवा दो। तो गरीबदास जी ने कई दिनों तक जब नहीं लिखवाई तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी। तो गरीबदास जी ने कहा था कि अगर आप इसको पूरी लिखते हो तो मैं बताऊं, अगर आप पूरी नहीं लिखोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। तो जब दादू पंथ के जो गोपाल दास जी थे उन्होंने बताया मैं पूरी तरह से फ्री हूं और मैं लगातार लिखूंगा, तब गरीबदास जी ने उनको वाणी लिखवाना शुरू करी। और यहाँ पर जो चित्र आप देख सकते हैं, 6 महीने लगभग 6 महीने लगे थे इस अमर ग्रंथ को गरीबदास जी वाणी को बोलने के लिए, जो परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड किया था। और उसी वाणी को आज गरीबदासी ग्रंथ या अमर ग्रंथ के नाम से बोला जाता है, जिसका प्रचार आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। और आपको बताते चले, यहाँ पर अमर ग्रंथ भी दिखाया गया है। जो अमर ग्रंथ 6 महीने में पूरा हुआ वो आपके सामने है। और आगे चलिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, गरीबदास जी जो भी इस धरा में आया है उसने सिर्फ एक बार शरीर छोड़ा है, लेकिन गरीबदास जी को जब परमात्मा मिले तो उसके बाद उन्होंने, आपको दिखाना चाहूँगा, वो छुड़ानी में रहे तो लगभग 61 वर्ष का जो समय था उन्होंने छुड़ानी में निकाला। और एक उनका जो भूमर नाम का सहारनपुर का जो भगत था, वो बार बार पूर्णमासी के अवसर पर गरीबदास जी के छुड़ानी गांव में जाता था। तो एक बार जब गरीबदास जी ने जब शरीर छोड़ना था उस समय उन्होंने बोला था कि भूमर अगली जो पूर्णमासी होगी उसमें आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं आकर सहारनपुर में आऊँगा और वहाँ पर रहूँगा। जिसके उपलक्ष्य में गरीबदास जी महाराज की जो गांव छुड़ानी में है वहाँ पर भी एक यादगार बनाई गई है, और जो सहारनपुर में वहाँ पर भी एक यादगार बनाई है, जिसका हूबहू चित्रण आपके सामने है। आपको दिखाया गया है किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था है, वहाँ पर किस प्रकार का चित्रण है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा इसको गहराई से दिखाएं, किस प्रकार से जो बताया गया है उसको भी दिखाएं कि लोग इसको समझें।